खबर आपको बताता हूं। सीएम सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल गया है। यह पटना का जू है जिसका नाम उन्होंने अब बदलकर पटना जू रख दिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल दिया गया है और नाम बदलने की राजनीति भी बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो करती रही है, लेकिन सबसे पहले इस जू का नाम जो कि पटना का जू है उसको पटना जू के नाम से नामित किया गया है। क्या बिहार बदलने वाला है और वजह क्या है? बिहार के सीएम सम्राट चौधरी योगी के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो, और इसके पीछे की कई बड़ी वजह भी है। जैसे यूपी ने अपने सख्त अंदाज और ताबड़तोड़ एक्शन की छवि से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ बदला है। यूपी में बड़े बड़े माफिया पानी पीने लगे हैं, अपराधी बेबस हो गए हैं। अब वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी अब एक्शन में। योगी की राह पर आखिर क्यों सम्राट चौधरी चल पड़े हैं, इसकी कई वजह है। सीएम योगी की राह पर चलने की जो वजह है सम्राट चौधरी की, वो ये है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना। पिछले कुछ वक्तों में बिहार में इस बात को लेकर चर्चा होने लग गई कि बिहार में एक बार फिर से अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, मनमाने तरीके से वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों पर एक्शन शुरू हो गया है, इसलिए ये इनिशिएटिव सम्राट चौधरी ले रहे हैं। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रही है और यूपी में सत्ता संभालते ही योगी ने यूपी की जो ये चुनौती थी उसको टैकल किया और बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे पानी पीते हुए और माफी मांगते हुए, घुटनों के बल आते हुए दिखाई दी। अपराधियों के खिलाफ योगी ने यह अभियान शुरू किया था और अब बिहार में अपराधियों के खिलाफ यह अभियान शुरू कर रहे हैं सम्राट चौधरी। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। भू माफिया हो, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ इस तरह के एक्शन हो रहे हैं बिहार में, और बिहार में भी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन तो शुरू हो गया है और अब देखना यह है कि इस एक्शन का असर क्या होता है। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। सीएम सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल गया है। यह पटना का जू है जिसका नाम उन्होंने अब बदलकर पटना जू रख दिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल दिया गया है और नाम बदलने की राजनीति भी बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो करती रही है, लेकिन सबसे पहले इस जू का नाम जो कि पटना का जू है उसको पटना जू के नाम से नामित किया गया है। क्या बिहार बदलने वाला है और वजह क्या है? बिहार के सीएम सम्राट चौधरी योगी के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो, और इसके पीछे की कई बड़ी वजह भी है। जैसे यूपी ने अपने सख्त अंदाज और ताबड़तोड़ एक्शन की छवि से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ बदला है। यूपी में बड़े बड़े माफिया पानी पीने लगे हैं, अपराधी बेबस हो गए हैं। अब वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी अब एक्शन में। योगी की राह पर आखिर क्यों सम्राट चौधरी चल पड़े हैं, इसकी कई वजह है। सीएम योगी की राह पर चलने की जो वजह है सम्राट चौधरी की, वो ये है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना। पिछले कुछ वक्तों में बिहार में इस बात को लेकर चर्चा होने लग गई कि बिहार में एक बार फिर से अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, मनमाने तरीके से वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों पर एक्शन शुरू हो गया है, इसलिए ये इनिशिएटिव सम्राट चौधरी ले रहे हैं। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रही है और यूपी में सत्ता संभालते ही योगी ने यूपी की जो ये चुनौती थी उसको टैकल किया और बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे पानी पीते हुए और माफी मांगते हुए, घुटनों के बल आते हुए दिखाई दी। अपराधियों के खिलाफ योगी ने यह अभियान शुरू किया था और अब बिहार में अपराधियों के खिलाफ यह अभियान शुरू कर रहे हैं सम्राट चौधरी। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। भू माफिया हो, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ इस तरह के एक्शन हो रहे हैं बिहार में, और बिहार में भी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन तो शुरू हो गया है और अब देखना यह है कि इस एक्शन का असर क्या होता है। एक और